परियों का सोने का स्कूल। एक समय की बात है। दूर एक सुंदर जादुई जंगल में परियों का एक अनोखा स्कूल था। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था, बल्कि सोने से बना हुआ था। इसकी दीवारें सोने की चमकती थी, फर्श सोने का था और यहाँ तक कि खिड़कियों पर सोने की जाली थी। इस स्कूल में केवल परियां ही पढ़ सकती थी और यहाँ जादू सिखाया जाता था। इस स्कूल में एक छोटी परी चंपा पढ़ती थी। वह बहुत होशियार थी, लेकिन उसे उड़ने का जादू सीखने में मुश्किल हो रही थी। बाकी परियां आसानी से उड़ने लगी, पर चंपा जैसे ही उड़ने की कोशिश करती, वह नीचे गिर जाती। इससे वह बहुत उदास हो गई। एक दिन परी स्कूल की प्रधान अध्यापिका, वृद्ध परी सुरभि, ने चंपा को बुलाया और कहा, चंपा, तुम डर रही हो, इसलिए उड़ नहीं पा रही हो। विश्वास रखो, तुम भी उड़ सकती हो। बस अपने दिल से डर निकालो और हिम्मत से कोशिश करो। चंपा ने अध्यापिका की बात ध्यान से सुनी और अगले दिन जब उड़ने का अभ्यास हुआ, तो उसने डर को छोड़कर खुद पर भरोसा किया। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, वह हल्के-हल्के हवा में ऊपर उठने लगी। धीरे-धीरे उसने उड़ना सीख लिया और कुछ ही दिनों में वह सबसे ऊंची उड़ान भरने लगी। चंपा अब उड़ना सीख चुकी थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन परी स्कूल में हर दिन नया जादू सिखाया जाता था। एक दिन प्रधान अध्यापिका सुरभि ने सभी परियों को एक नया पाठ पढ़ाया, इंद्रधनुषी फूलों का जादू। परी स्कूल के बगीचे में एक जादुई पौधा था, जिस पर 7 रंगों के फूल खिलते थे। लेकिन वह पौधा बहुत नाजुक था और अगर उसे ठीक से पानी और देखभाल न मिले, तो उसके फूल मुरझा जाते थे। अध्यापिका ने कहा, आज का पाठ है देखभाल और धैर्य। इस पौधे की देखभाल वही परी कर सकती है, जिसके दिल में सच्ची नरमी और धैर्य हो। सभी परियां उत्साह से तैयार हो गई। उन्हें बारी-बारी से पौधे को पानी देना था, लेकिन जैसे ही वे पानी डालती, फूल झुक जाते। कोई भी परी सही तरह से इसे संभाल नहीं पा रही थी। जब चंपा की बारी आई, तो उसने सोचा, अगर मैं इस पौधे को जबरदस्ती पानी दूंगी, तो यह कमजोर हो सकता है। इसलिए उसने धीरे-धीरे अपने छोटे जादुई हाथों से हल्की फुहार डाली और प्यार से पौधे को सहलाया। देखते ही देखते फूल चमकने लगे और उनके रंग और भी गहरे हो गए। अध्यापिका मुस्कुराई और बोली, चंपा, तुमने हमें आज सबसे बड़ी सीख दी, प्यार और धैर्य से हर चीज को संवारा जा सकता है। यही सच्चा जादू है। चंपा अब परी स्कूल की सबसे होशियार और समझदार परी बन चुकी थी। उसकी मेहनत, लगन और धैर्य ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। लेकिन परी स्कूल में अभी एक और बड़ा रहस्य था, जिससे चंपा और बाकी परियां अब तक अनजान थी। एक दिन परी स्कूल की दीवारों की चमक कुछ फीकी पड़ने लगी। सोने की दीवारें, जो हमेशा सूरज की तरह चमकती थी, अब थोड़ी मटमैली लगने लगी थी। परी अध्यापिका सुरभि को चिंता हुई। उन्होंने परियों से कहा, हमारा स्कूल जादुई है, लेकिन इसकी रोशनी तभी बनी रहती है जब हम सब मिलकर इसे प्यार और अच्छाई से भरते हैं। लगता है कहीं कुछ कमी हो गई है। परियां सोच में पड़ गई। उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर स्कूल की चमक कम क्यों हो रही थी? चंपा को हमेशा नई चीजों की खोज करने में मजा आता था। वह परी पुस्तकालय में गई और पुराने ग्रंथ पढ़ने लगी। तभी उसे एक पुरानी किताब में एक गुप्त सुरंग के बारे में पता चला, जो परी स्कूल के नीचे बनी हुई थी। चंपा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेला के साथ मिलकर उस गुप्त सुरंग को खोजने का फैसला किया। वे धीरे-धीरे चलते हुए परी स्कूल के बगीचे में पहुंची,
जहां जमीन पर एक छोटा सा दरवाजा छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। दोनों परियां हिम्मत जुटाकर नीचे उतरी। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक पुराना जादुई पत्थर रखा हुआ था। यह पत्थर हल्की रोशनी फैला रहा था, लेकिन इसकी चमक धीमी होती जा रही थी। चंपा और बेला समझ गई कि यही स्कूल की रोशनी का असली स्रोत है। उन्होंने किताब में पढ़ा था कि यह पत्थर तभी पूरी तरह से चमकता है जब परियां सच्चे दिल से दूसरों की मदद करती हैं। चंपा सोचने लगी, शायद हाल ही में हम परियां अपने जादू को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रही थी और दूसरों की मदद करने का भाव थोड़ा कम हो गया था। उन्होंने वापस जाकर सारी परियों को यह बात बताई। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी करेंगी। अब परी स्कूल में हर कोई मिलकर काम करने लगा। कोई घायल पक्षियों की सेवा करने लगा, तो कोई पेड़ों को पानी देने लगा। छोटी परियां आपस में चीजें बांटने लगी और सबने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। जैसे ही परियों के दिलों में दया और प्रेम बढ़ा, गुप्त सुरंग में रखा जादुई पत्थर फिर से चमकने लगा। और फिर एक दिन परी स्कूल की सोने की दीवारें फिर से सूरज की तरह चमक उठीं। परी स्कूल की चमक तो लौट आई थी, लेकिन असली परी परीक्षा अभी बाकी थी। अध्यापिका सुरभि ने एक दिन सभी परियों को इकट्ठा किया और कहा, हमने स्कूल की रोशनी वापस ला दी, लेकिन क्या हम अपने जादू का सही इस्तेमाल करना सीख चुके हैं? अब समय आ गया है कि तुम सबको असली परी परीक्षा से गुजरना होगा। सुरभि परी ने समझाया, इस बार परीक्षा न तो उड़ने की होगी, न किसी जादुई मंत्र की। इस परीक्षा में यह देखा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा हिम्मती, दयालु और बुद्धिमान है। हर परी को एक कठिन कार्य सौंपा जाएगा और जो उसे पूरी सच्चाई से पूरा करेगा, वही इस परीक्षा को पास करेगा। परियां उत्साहित भी थी और थोड़ी डरी हुई भी। जब चंपा की बारी आई, तो उसे एक अनोखा काम सौंपा गया। सुरभि परी ने कहा, चंपा, तुम्हें आज जंगल के सबसे गहरे कोने में जाना होगा, जहां एक खोया हुआ जादुई मोती पड़ा है। वह मोती परी स्कूल की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसे लाने के लिए तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। चंपा ने हिम्मत दिखाई और सफर पर निकल पड़ी। जंगल बहुत घना था और वहां अंधेरा था। अचानक चंपा के रास्ते में एक बड़ी चट्टान आ गई। वह सोचने लगी कि इसे कैसे पार किया जाए। तभी उसे याद आया कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास रखना। उसने अपनी परी छड़ी से हल्की रोशनी फैलाई और ध्यान से रास्ता ढूंढा। कुछ ही देर में उसे एक छोटी सुरंग दिखी, जिससे वह चट्टान के दूसरी तरफ पहुंच गई। आगे बढ़ते ही चंपा को एक घायल गिलहरी मिली। वह दर्द में थी और चल नहीं पा रही थी। चंपा सोच में पड़ गई, अगर मैं यहाँ रुकी तो मोती ढूंढने में देर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं किसी की मदद नहीं करूंगी तो परी परीक्षा का क्या मतलब। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति से गिलहरी के पैरों पर रोशनी डाली और धीरे धीरे गिलहरी ठीक हो गई। वह खुशी से उछलने लगी और कृतज्ञता में चंपा को एक सुनहरी पत्ती दी। अब चंपा को जादुई मोती मिल गया था, लेकिन उसे वापस लाने के लिए एक झील पार करनी थी, जिसमें तेज लहरें उठ रही थी। चंपा ने चारों ओर देखा तो उसे गिलहरी की दी हुई सुनहरी पत्ती याद आई। उसने पत्ती को झील में डाला और देखते ही देखते वह एक जादुई पुल में बदल गई। चंपा ने खुशी खुशी पुल पार किया और परी स्कूल वापस पहुंच गई।
जब चंपा परी स्कूल लौटी तो सभी परियां उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। सुरभि परी मुस्कुराई और कहा, चंपा, तुमने दिखा दिया कि असली परी वह होती है जो न सिर्फ खुद को बचाए बल्कि दूसरों की मदद भी करे और अपनी बुद्धिमानी से मुश्किलों का हल निकाले। तुमने परी परीक्षा पास कर ली। सभी परियों ने तालियां बजाईं और चंपा को परी स्कूल का स्वर्ण परी पुरस्कार दिया गया। अब वह न सिर्फ उड़ने और जादू करने में माहिर थी बल्कि हिम्मत, दया और समझदारी की परी भी बन चुकी थी। कहानी की सीख, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। सच्चा जादू सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि धैर्य, समझदारी और सच्चे दिल से किया गया काम भी जादू जैसा ही होता है। सिर्फ जादू से दुनिया नहीं चलती बल्कि प्यार, सहयोग और दूसरों की मदद करने से ही असली चमक और खुशी आती है। अब परी स्कूल पहले से भी ज्यादा सुंदर और उज्जवल हो चुका था और चंपा की समझदारी की वजह से परियां एक और बड़ा सबक सीख चुकी थी। सच्ची परीक्षा हमेशा जादू से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों, हिम्मत और बुद्धिमानी से पास होती है। चंपा अब सिर्फ उड़ना ही नहीं बल्कि जादू की असली ताकत, प्यार, धैर्य और समझदारी भी सीख चुकी थी। परी स्कूल में सभी परियों ने तालियां बजाईं और चंपा को सुनहरी परी का खिताब मिला। अब परी स्कूल में हर कोई चंपा की तरह धैर्य और प्रेम से हर जादू सीखने की कोशिश करता था।